बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिसंबर आते ही पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की सेल्स बहुत कम हो जाती हैं। और इस मरतबा दिसंबर की वजह से नहीं, कुछ और वजूहात के साथ भी गाड़ियों की सेल्स बहुत ड्रॉप हो गई हैं, जिसको देखते ही होंडा पाकिस्तान ने तो पूरे महीने के लिए दोबारा से अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं। एक मरतबा फिर होंडा कार सेल्स में सबसे पीछे रहा। तो वीडियो के अंदर सारी डिस्कशन करेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, नई गाड़ियों की कितनी सेल्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, और ये कंपनीज कब तक अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद रखेंगी, गाड़ियों की कीमतों में कमी का क्या अंदेशा है, कौन कौन सी गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं। तो सारी डिस्कशन होगी वीडियो के अंदर। तो वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पर हालात ये चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें टेक के यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले तकरीबन 8 महीने से ऑटो इंडस्ट्री का बुरा हाल हुआ पड़ा हुआ है, और होंडा वगैरह जो हैं, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा टाइट हालात से गुजर रहे हैं। गाड़ियों की सेल्स इंतहाई ज़्यादा ड्रॉप हुई हुई हैं। और इस महीने की अगर बात की जाए तो सिर्फ 7 दिन काम करने के बाद ही होंडा ने एक मरतबा फिर पूरे महीने के लिए अपने जो है प्लांट्स बंद कर दिए हैं। ये नॉन प्रोडक्टिव डेज़ पिछले, अगर मैं आप लोगों को 8 महीने के बताऊं, तो ये हर महीने जो है 10 से 12 दिन, और कुछ महीनों में तो 20 से 22 दिन भी इनके पूरे के पूरे प्लांट्स बंद रहे और गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं हुई। नवंबर की बात करें तो इंतहाई ज़्यादा कम सेल्स हुई हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें 2018 के साथ, यहाँ पर जो है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने, इसको पामा कहा जाता है, उसने अपना सारा जो है डेटा पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक 44% जो है सिर्फ पिछले 5 महीने के अंदर गाड़ियों की सेल्स में कमी वाक़या हुई है। इसी रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक बताया गया है कि इतनी ड्रॉप सेल्स की वजह से ही ये नॉन प्रोडक्टिव डेज जो है ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अपने जो प्लांट्स हैं वो बंद रखते हैं। साथ ही साथ इनका जो स्टॉक है वो भी इनकी अपनी डीलरशिप्स के ऊपर और अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा पाइल अप होती जा रही हैं, और आगे उनकी सेल्स नहीं हो रही। आपको पता है, जो ये मिल्लत ट्रैक्टर्स वाले हैं, इन्होंने भी अपने जो है अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया दिसंबर के अंदर ही। तो सिर्फ गाड़ियों की सेल्स नहीं, ओवरऑल ऑटोमोबाइल का जो कोई भी है वो सारे के सारे बड़े टाइट हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ, होंडा जो है वो सबसे आगे ही रहता है अपनी सेल्स ड्रॉप के अंदर। सबसे ज़्यादा कम सेल जो है सुजुकी, टोयोटा, किया, यूनाइटेड, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कम सेल जो है वो होंडा की होती है। मतलब नुकसान सबसे ज़्यादा इस टाइम पर होंडा उठा रहा है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ 86% इनकी सेल्स के अंदर कमी वाक़या हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। 86% इनकी सेल जो है गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से ही अभी, मतलब पहले 7 दिन दिसंबर में काम करने के बाद ही इन्होंने अपने सारे के सारे खाते बंद कर दिए। होंडा इस ऑटो इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तबाही का निशाना बने। यहाँ पर अगर आप सिर्फ देखें तो जुलाई के अंदर, इसी साल जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई में इन्होंने 20 दिन जो है अपने प्रोडक्शन प्लांट बंद रखे, अगस्त में 13 दिन, सितंबर में 11 दिन, फिर अक्टूबर में 18 दिन, और अभी नवंबर में 23 दिन बंद रही, और अभी दिसंबर में भी इन्होंने सिर्फ 7 दिन काम किया। तो दोबारा से 23 दिन तक की इस महीने की भी इनकी सारी प्रोडक्शन बंद ही है। लास्ट 6 महीनों की बात करें तो ये टोटल 184 दिन बनते हैं, जिसमें से 108 दिन इनकी कंपनी बंद रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 184 में से 108 दिन कोई काम ही नहीं हुआ, गाड़ी बनी ही नहीं, ना आई। तो सेल्स होंडा की इंतहाई ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप है। कंपनी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से दोचार है। और पिछले कुछ महीनों में जो इनकी कंबाइंड सेल आई है, जिसमें होंडा सिविक और साथ ही साथ होंडा सिटी कंबाइंड है, ये सिर्फ 477 यूनिट्स ही बेच पाए हैं, 86% डिक्लाइन के साथ। दूसरी बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी बताता चलूँ, इतने बुरे हालात के बाद भी होंडा अपनी कीमतें कम करने के लिए राजी नहीं है। जबकि वहाँ पर हम टोयोटा की तरफ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लेकर आए हैं, बैंक की स्कीम्स भी लेकर आए हैं, EMI की स्कीम्स भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने गाड़ियों की प्राइसेस भी कम की हैं, GLI का मैनुअल वेरिएंट भी लेकर आए हैं, वारंटी भी एक्सटेंड कर दी है। XLI की कीमतों में तकरीबन 1.25 लाख रुपए की प्राइस भी ड्रॉप की है। उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर सेल्स नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर होंडा जो है वो 1 रुपए कम करने के लिए भी तैयार नहीं है। इतने बुरे हालात के बावजूद भी इनका साथ में कहना यही था कि वही डॉलर की प्राइस की वजह से गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा जंप आया है। ओवरऑल अगर हम सिविक या सिटी को देखते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। होंडा पहले नंबर पे ही रहा है, और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ का वॉल्यूम है
कीमतों के अंदर वो होंडा ही बढ़ाता रहा है। तो ये सिचुएशन फिलहाल चल रही है पाकिस्तानियों। इंशाल्लाह जनवरी से सुनने में आ रहा है कि हालात बेहतर होंगे और गाड़ियों की सेल्स भी अपनी मामूल पर आएंगी, साथ ही साथ कीमतें भी हो सकता है कम हो, क्योंकि अब डॉलर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर, नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर हम गाड़ियों की डिस्कशन करते हैं, गपशप लगाते हैं, शौक़ लगाते हैं, गाड़ियाँ बेच भी देते हैं। तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो यार, एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।